बोझ, कोई भी मुश्किल आए ना, गलत काम हो या जंग हो, कुछ भी हो, तो उसका बोझ अवाम उठाते हैं। महंगाई का बोझ अवाम उठाते हैं, नामनी का बोझ अवाम उठाते हैं। इसी तरह से जो भी मुश्किल, जंग अगर हो जाए उसका बोझ भी अवाम उठाते हैं। हर चीज का बरह रास्त बोझ अवाम पर आता है, और अवाम पाकिस्तान में इस वक्त उनकी आवाज कोई सुनता ही नहीं है, वो इररेलीवेंट हो चुके हुए हैं। और हमारा जो आइन और दस्तूर जो 73 में लिखा गया, अवाम के जरिए हुकूमत बनेगी, अवाम के जरिए इलेक्टेड लोग आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। अब जो मुसल्लत है ये अवाम के इलेक्टेड नहीं है, ये इलीजिटिमेट है, इलीगल है। आप जानते हैं कि 17 सीटों वालों को मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, अवाम पर मुसल्लत किया गया। अब जो भी ये कदम उठा रहे हैं वो पाकिस्तान से दुश्मनी है, और अवाम से दुश्मनी है, और आइन से दुश्मनी है, कानून से दुश्मनी है। इन्होंने इस आईनी तरमीम के अंदर, आपने देखा होगा पार्लियामेंट के सेनेट के अंदर भी जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी गुफ्तगू की, जनाब आजम स्वाति साहब ने भी बड़ी दकीक और डीप उस पर बातें की, इसी तरह से बाकी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे वहां पर सेनेटर, उन्होंने भी की। देखें, ये जो आइन है इसमें इन्होंने बंदों के खुदा बनाए हैं, बुत तराशे हैं, बंदों के खुदा बनाए हैं। इस्तिस्ना ऐसा दिया गया है जो अल्लाह के अलावा किसी को भी हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह के बारे में कुरान कहता है, ला युसल अम्मा यफअल वहम युसअलून। अल्लाह से उसके अमल के बारे में जवाबदेही नहीं की जा सकती कि आपने क्यों किया है, लेकिन लोगों ने जवाबदेह होना है, लोग जवाबदेह हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान के सदर को इन्होंने कह दिया कि जिसको इस्तिस्ना हासिल है, जो करेगा तादमे मर कोई से नहीं पूछ सकता, जो करेगा, जुल्म करे, कत्ल करे, लूटे, फसाद करे। पाकिस्तान के अवाम देखें, ये आपकी पीपल्स पार्टी जिसने जरदारी साहब को खुदा बनाया यहां पर आईनी तरमीम के जरिए, और फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में भी यही किया है। भाई आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान की फोर्सेस के कमांडर होंगे, वो वहां पर काम करेंगे, हर कोई जवाबदेह है। अगर आपने उनको भी एमनेस्टी दे दी और इस्तिस्ना दे दी, ये भी गलत हुआ है। हर कोई जवाबदेह है। इन्होंने खुदा बनाए, बंदों के खुदा बनाए हैं, बुत तराशे हैं इन्होंने, और अवाम से कहा है कि तुमने इनके आगे सर झुका के रहना है, झुके रहना है, इनके गुलाम बन के रहना है। ये पाकिस्तान के अवाम के हक में आइन साजी कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, तरमीम लेके आ रहे हैं। लिहाजा मैंने इसको मुस्तरद किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या बाकी उनकी इत्तेहादी जमातें हो, अंदर से शर्मिंदा है उनके लोग जो मुझे मिले हैं। बस उन्होंने कहा मजबूर है, हमारा बस नहीं चलता है, गुलामों की तरह बैठे होते हैं, सब चुके हुए इनके। जमीर जब मर जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। अब ये सूरत हाल हो रही है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, आप पर सैलाब आया और किसी को परवाह नहीं हुई। यहां पर यहाँ तबाही बर्बादी है, नाअमनी है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, क्या मुसीबतें नहीं है आपके लिए। आपके लिए हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, आपके लिए बुनियादी इंसानी हुकूक आपको नहीं मिल रहे, आपकी यहां कोई सुनवाई नहीं है। ये पार्टियां हैं, इन्हें पहचानो, ये कौन लोग हैं जो खुदा बन रहे हैं, और आप ही वो हैं जो इस बुत को गिरा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवामी बुत शिकन बनेंगे, बुत शिकनी करेंगे और बुतों को गिराएंगे जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। और इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि हम इनका मुकाबला करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी ऐसी आईनी तरामीम, कानून साजियां या रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो काम है उनका साथ नहीं देंगे। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रहता है। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में सियासत जिंदा है, वाइल्ला इन्होंने सियासत दफन कर दी है। यह कहते हैं हम सियासतदान है, नहीं, तुम सियासत के कातिल हो, तुम सियासत के ऊपर धब्बा हो, जमहूरियत के कातिल हो, तुम जमहूरियत पर धब्बा हो तुम। ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम देख रहे, ये ऐसी जमातें हैं कि जिन्होंने आइन और कानून को तबाह किया, जमहूरियत को तबाह किया। इमरान खान की वजह से सियासत जिंदा है, और उन सियासी कैदियों की वजह से सियासत जिंदा है जो जेलों में पड़े हुए हैं। एक जुमला नहीं लिख के दिया कि हम इमरान खान साहब से इजहार बरात करते हैं कि वो आजाद हो जाते हैं, वो जेलों में है। हमारा सलाम हो उन सियासी कैदियों पर जो सियासी जिंदगी के माथे पर ताज है, झूमर है, वो जो जेलों में है, वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है, महमूद रशीद हैं, और इसी तरह जी एजाज चौधरी साहब हैं, जिनको देखे जेली मुकदमों में नायल किया गया। हमारा भाई
साहबजादा हामिद रजा, वो उसका बोलना इनको तकलीफ देता था। शाह महमूद कुरैशी साहब बुजुर्ग आदमी हैं, कितनी मुद्दों से जेल में डाला हुआ इन्होंने। ये लोग, इनकी वजह से सियासत जिंदा है, क्योंकि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान साबित कदम है। जैसा पता यास्मीन राशिद साहबा, जो बुजुर्ग खातून जिन्होंने कैंसर से अपने आप को इलाज किया और बेहतर हुई, उनको भी जेल में डाला, जेली मुकदमों में। ये खौफजदा बुखलाए हुए हुक्मरान है, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की हर चीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने PIA तबाह की, इन्होंने स्टील मिलें तबाह की, इन्होंने ट्रेन क्या कहते हैं रेलवे को तबाह किया, इन्होंने हर स्टील मिल को, हर चीज को तबाह किया। ये वो लोग हैं जो हम पर हुकूमत करते रहे हैं। अब बाकी मांदा पाकिस्तान इस तरह की आनी तरमीम के जरिए लोगों के सामने सारे पॉजिटिव तरीके से जदोजहद करके चेंज लाने के रास्ते बंद कर दिए। उमर अयूब साहब को देख रहे, शिबली फराज साहब जेली मुकदमों में उनको डायल करके जेलों में डाला और सजाएं दी उनको। देखें, इस तरह के तरीकों से आपने जमहूरी और अवामी रास्ते जो लीगल और आईनी होते हैं वो बंद कर दिए। ना आप इलेक्शन कमीशन के चेंज ला सकते हैं, आपका अदलिया वाला सुतून गिर चुका है, ना अदलिया से आपको रिलीफ मिल सकता है, ना पार्लियामेंट से आप चेंज ला सकते हैं। सारे रास्ते बंद हो गए अवाम के सामने। पाकिस्तान के अवाम बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और इसी तरह से KPK, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत कश्मीर, आप सबको जान लेना चाहिए कि आप पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जो हर चीज तबाह करेंगे, अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर पाकिस्तान को डुबो देंगे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उठें और इन बुतों को तोड़ें, बुत शिकनी करें और इंशाअल्लाह वतन को आजाद करें, आइन को आजाद करें, कानून को आजाद करें और एक आजाद वतन की बुनियाद रखें। मौलाना फजल रहमान साहब और JVI का, उन्होंने भी हमारे साथ इसका बाइकाट किया है, इसको वोट नहीं किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। PTI के जो सेनेटर खड़े रहे सारे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बाकायदा जवामर्दी का सबूत दिया, बगैर किसी खौफ और खतर के मैदान में साबित कदम रहे और सेनेट के अंदर भी इजहार किया, एहतजाज किया